बिटकॉइन ने दोस्तों खेला खेल। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी स्वेप करेगी, स्वेप करने के बाद दोस्तों नीचे साइड का ट्रैवलिंग करेगी, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। हालांकि दोस्तों पहले हम लोगों ने यहाँ पे 4 घंटे के अंदर एक ओबी मार्कआउट करके शॉर्ट के लिए दोस्तों तैयार थे। लेकिन हम बिटकॉइन ने हमारे क्राइटेरिया को फिल नहीं किया, कोई भी यहाँ पे बेरिश कैंडल बना के उसके लो को ब्रेक नहीं किया, जिससे हमारी शॉर्ट नहीं बनी और जो लोग एग्रेसिव एंटर किए होंगे उनका एसएल जाहिर सी बात है हिट हो गया होगा। और इसकी चर्चा अपने टेलीग्राम के अंदर भी किया था, प्लस प्रीवियस वीडियो के अंदर भी किया था कि यहाँ पे शॉर्ट कैसे होगा। सबसे पहले ये जो हमारा हाई लेवल का जोन है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। जैसे कोई दोस्तों कैंडल्स के अबव क्लोज नहीं होती है, सैडो छोड़ती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है, तब जाके उस केस में दोस्तों आप एक शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हो। तो जो लोग उस केस का इंतजार किए होंगे वो भी प्रॉफिट्स के अंदर चल रहे होंगे, और जो लोग कंफर्मेशन ट्रेडर हैं, थोड़ा सा कंफर्म लेने का इंतजार करते हैं कि भैया कंफर्म करो तो हम ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से भी अगर किसी ने शॉर्ट करा होगा तो प्रॉफिट्स करना चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग ना यहाँ किए हैं, ना यहाँ किए हैं, ना यहाँ किए, छूट गए हैं, तो चलिए भैया आपको हम बताएंगे ट्रेड कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से एक विशेष टारगेट लिया जा सकता है। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे चालू करते हैं अपना डिस्क्लेमर। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice। आओ फटाफट से मेरे भाई और इस ग्राफ को समझते हैं। और इस एक चार्ट को भाई ने पोस्ट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है मेरे भाई। इसकी वजह से मैं सोचा कि बता दूं, एक साइकिल चल रहा है और इस साइकिल के बाद मार्केट के अंदर एक क्रैश हो जाती है। इसका मतलब क्या है जो इस पे बताया गया है, मैं इसको मतलब डेप्थ में बताऊंगा अपने चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा सब्र रखिए और इस ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि इस जोन को हमने जिस टाइम मार्कआउट किया था, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे इस जोन को प्रीवियस टाइम हमने इस प्रकार से मार्कआउट किया था और ये हमारी एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक जोन था। और इस जोन के अंदर एक रिफाइनरी ऑर्डर जोन, जो ये वाला बेसिकली जोन है, ये मैंने मार्कआउट किया था और बोला था कि लास्ट ये अपने ऑर्डर को फिल करने के बाद यहाँ से सेल आएगी, और एग्जैक्ट सेल आया और एक पुलबैक लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जाके सेल किया और पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। इसकी थोड़ा सा चीज़ें बताना जरूरी रहता है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कैसे एसल हंट होता है और कैसे पेशेंसली वेट किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी के लिए बताना उचित समझा मैं। अभी फिलहाल देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट दरअसल इस लो का लिक्विडिटी लेने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे समझोगे तो हाई की लिक्विडिटी यहाँ तक की जा चुकी है, तो ऐसे ही धड़ल्ले से आएगा तो काम नहीं चलेगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन बिल्ड करेगा। ठीक है, जो मैं अगर लो से मार्कआउट करूँ और यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। अगर इस लेवल को भी हम मार्कआउट करें, मैं जैसे मैं अभी मार्क करूँगा, इस प्रकार से एक्सटेंड करूँगा, तो आपको समझ में आए कि मार्केट इस जोन को, इस लेवल को मतलब एक फॉर्म कर रहा है लिक्विडिटी के रूप में। ध्यान से देखो, ठीक है, आपको समझ में आया। अब जिस टाइम ये ब्रेक करेगा तो जस्ट नीचे साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, ठीक है। और उस टाइम मेरे भाई एक अच्छी खासी दोस्ती सेलिंग आएगी और वो सेलिंग ये लो तक जा सकती है, या लो को ग्रैब करके या यहीं से ही दोस्तों टर्न अराउंड करके फिर अपर साइड का लिक्विडिटी बना के इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया। और ये चीज़ें बन रही है, लेकिन इसके अंदर ट्रेड बन रहा है, तो उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसको तो समझने के लिए चलेंगे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें हमको समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। नीचे साइड आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको और भी चीज़ें समझ में अच्छी से आएगी। तो आपको समझ में आएगा भैया मार्केट ने यहाँ पर किया ब्रेकआउट ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखेंगे यहाँ पे कैंडल्स की क्लोजिंग हो गई, मार्केट ने गया इंडूसमेंट अपना लिया और यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आ गई। ठीक है, सेम देखोगे तो मार्केट ने अगेन से क्या किया हमारा, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट लो था, इसका हुआ हमारा बॉस। ठीक है, मार्केट ने किया इसको एक झटके में ब्रेक, ऊपर गया, इंडूसमेंट लिया, एक अच्छी खासी फॉल आ गई। ठीक है, अब चलो, अब क्या हो रहा है। अब मार्केट ने जब ये लो को ब्रेक किया तो ये क्या कर रहा है, अगेन से ये जा रहा है इंडूसमेंट लेने। इंडूसमेंट लेगा, इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड का प्लानिंग करेंगे।
ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो मैंने एक बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, मैंने एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारी मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोन हो गया। अभी देखोगे मार्केट ने इस जगह पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो मेरे भाई फंस जाएंगे। ये ट्रेड हमारा होता है नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो। ये पूरा लिक्विडिटी बना रहा है, जाने दो। यहाँ की लिक्विडिटी बनाया था मेरे भाई, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। अब ये इक्वल हाई है, देखोगे तो इक्वल हाई है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जब ये ग्रैब करेगा तब तक हमारा ये आ जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशन देखो, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा ताकि आपको किसी भी केस में आपको ट्रेड मिले, ट्रेड मिशन ना हो। तो जैसे यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई भी एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक बनता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आप यहाँ से इजीली शॉर्ट कर सकते हो इसके हाई का स्टॉप लॉसेस डाल के, और टारगेट पूरा का पूरा दोस्तों नीचे साइड का रख सकते हो। ये वाला दोस्तों लेवल जो निकल के आता है, मैं बताऊँ अराउंड राउंड पढ़ के बताऊँ तो लगभग लगभग आपका $88,430 से लेके आपका $88,000, ये पूरा का पूरा हमारे टारगेट होंगे। आप चाहो तो पार्ट में भी एग्जिट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, इस प्रकार से एग्जिट जैसे कर सकते हो। ये रहा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि मेरे भाई अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर मतलब आपको रिएक्शन नहीं मिलती है यहाँ से तो मेरा चांस है कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि रिजेक्शन यहीं से मिले। अगर इसको फ्लिप कर देता है, ब्रेक कर देता है, उस केस में हमारी दोस्तों मतलब एंट्री बेसिकली होगी वो इस जोन पे होगी, और ये जोन हमारा है ऑर्डर ब्लॉक एरिया मेरे भाई बेसिकली, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाएगी इस प्रकार से, मैं चलो मार्कआउट भी करता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से करके जाती है, तो यहाँ से सेल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उस केस पे भी आपके टारगेट नीचे साइड के हो जाएंगे, लोएस्ट पार्ट बताया वहाँ तक का हो जाएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग दोनों मेरे अकॉर्डिंग सेल की एंट्री है, यहाँ पे बाइंग की कोई एंट्री नहीं आ रही है। इसका कारण एक और भी है मेरे भाई, अगर 4 घंटे के अंदर आप आओगे तो आपको समझ में आएगा ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है ये फील बेसिकली नहीं हुई है, ठीक है। आप देखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग इस लिक्विडिटी को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 86,000। तो अगर कोई किसी की एंट्री, किसी बहन भाई की एंट्री अगर यहाँ होती है तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन बेस भी आपकी एग्जिट राउंड राउंड यहाँ तक होनी चाहिए। अगर ये एक झटके में आता है तो यहाँ तक आ सकता है बड़ी आसानी से। अगर स्लो आता है, स्लो आता है तो इस प्रकार से आएगा। जैसे मैं अगर इस वाले लो की लिक्विडिटी मार्कआउट करता हूँ तो अगर स्लो आता है, स्लोली ऊपर नीचे कर करके आता है, तो आराम से इस प्रकार से करके इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करने आएगा। अगर एक झटके में आएगा तो यहीं पे एक सपोर्ट बनाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके नीचे भी देखेंगे तो एक मेरे भाई एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगी तो भी एक ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर लेगी। तो अकॉर्डिंग टू समरी, इस समरी के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे साइड ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ना कि ऊपर साइड प्रेफर कर रहा है। जो मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें समझा दिया, तो अब मैं एक अलॉट लगा लेता हूँ ब्रो। जैसे देखेंगे तो इस जोन के अराउंड के आसपास से हम एक सेल का सोचेंगे। वो रिजेक्शन कैंडलस्टिक जैसे बनेगा तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सेल का प्लान आउट करेंगे उसके लो के ब्रेक पे। अन्यथा इसको ब्रेकआउट कर देता है तो इस जोन के अब यहाँ पे हम सेल का प्लानिंग करेंगे। ये जो जोन है यहाँ तक आएगा तो यहाँ से और भी हमको हाई पे प्राइस मिलेगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉसेस बिल्कुल यहाँ पे होगा, और टारगेट बिल्कुल ये वाला लो होगा जो मैंने अभी मार्कआउट किया था। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे एंट्री करोगे तो 2 टाइम में एग्जिट करना, एक बार यहाँ पे करना फिर एक बार यहाँ पे करना, नहीं तो आप चाहो तो 1 टाइम में ले सकते हो, आपके ऊपर मर्जी है। आपको एक सिनेरियो बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं जो अभी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है बेसिकली, ये बोलेंगे एक्स अकाउंट के ऊपर। और आप देखोगे तो समझ में आएगा कि मैंने काफ़ी लोगों ने इसको शेयर किया है, काफ़ी लोगों ने जैसे 3,81,000 लोगों ने यहाँ पे इसको लाइक करा है। अब बेसिकली दिस चार्ट प्रेडिक्ट बिटकॉइन गोइंग बॉटम एट 25,000 सम टाइम इन 2026। अब देखेंगे इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन 25,000 बॉटम के आसपास जाने वाला है इन भैया के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूं दोस्तों, ध्यान से अगर देखोगे तो उन्हें मार्कआउट किया है 2012 से बेसिकली मार्कआउट किया है, जो भी साइकिल्स थे हमारे उसके अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग 145 दिन का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समय, एक ड्यूरेशन है 1450 डेज, सॉरी 1420 डेज, 1420 डेज। उसके बाद क्या होता है, बिटकॉइन एक टॉप लगाता है, और टॉप लगाने के बाद करेक्शन फेज में जाता है। मतलब इनका मानना ये है कि यहाँ पर देखेंगे 2012 में
2012 में ये क्या था, टॉप के पास था, करेक्शन फेस में आ गया 1450 दिन के बाद। और नीचे साइड से देखेंगे तो समथिंग जो ऊपर टाइम है उसी के पास 1450, 1430, 1430 मतलब इक्वल है। नीचे का टाइम फ्रेम भी ले लो चाहे ऊपर का टाइम फ्रेम ले लो, दोनों इसको बताया गया है। तो जब भी क्या हुआ है, एक हाई लगा है तो मेरे भाई एक नीचे के साइड ये ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद एक ड्रॉप आया है। फिर 420 दिन के बाद, सॉरी 1420 दिन के बाद एक हाई लगा। 2021 का जो बुल रन की तरफ आप जानते हैं, 2017 का बुल रन के बाद 2021 के बुल रन के बाद एक ड्रॉप आया। अब इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक हाई के पास आ गया है और ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको इसने पूरा कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इनका बॉटम क्या है, $25,000 इनका एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी जो मार्केट है वो प्रीवियस टाइम का जो साइकिल था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो तस्वीर आती है वो ट्रेडर के लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि मार्केट ने अभी भी अपना एक हाई नहीं लगाया है। वो हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट के अंदर एक बियर ट्रेंड की शुरुआत होगी। अभी दोस्तों ना ही अल्ट्स कॉइन उड़े हैं, ना ही बिट्सकॉइन का टॉप दिखा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है मार्केट नीचे साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगेन से एक अपने हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद एक अल्ट्स कॉइन सीजन देखने को मिलेगा। और इस टाइम बिटकॉइन जब ऊपर जाएंगे तो अल्ट्स कॉइन्स को आराम से फ्लो करेंगे, क्योंकि पहले था जब बिटकॉइन ऊपर जा रहे थे तो अल्ट कॉइन फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी मार्केट देखोगे सपोर्ट के पास जब एक नीचे आ रही है प्राइस बिटकॉइन की, तो वहाँ सर थोड़ा सा भी इस प्रकार से पुलबैक टाइप का आ रहा है। इस प्रकार से अगर जा रही है बिटकॉइन जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन पुलबैक के अंदर बिटकॉइन जो भी अल्ट्स कॉइन है वो 10-10%, 15-15%, 20-20% की उछाल कर दे रहे हैं। तो सब जो समझो कि अगर बिटकॉइन का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है बुलिश टाइम का, तो इस टाइम तो अल्ट्स कॉइन के रैली आने आने हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बुल रन की शुरुआत नहीं हुई है और मेरे अकॉर्डिंग एंड पॉइंट अभी नहीं आया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये जस्ट मैंने समझाना उचित समझा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब देखिए काफ़ी लोग अब बोल रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा नीचे जाएगा, अब हर जगह देख रहे हैं जिसे काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। तो ये डर का माहौल के अंदर ही मार्केट पंप करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताना उचित समझा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और बिटकॉइन की जो मैंने ट्रेड बताया वो कैसा समझ में आपको समझ में आया, अगर नहीं है तो दोबारा से देखो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और